49 में 2 घरों में चोरियां हुई थी, जिसको रिपोर्ट किया गया था और सीपी मैम के निर्देशन में एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में और दोनों थानों में संयुक्त रूप से टीमें बनाई गई थी, जिसके आधार पर लगातार सीसीटीवी सर्विलांस और जो हमारे सूत्र हैं उनसे जानकारियां इकट्ठा की गई। लगातार बहुत सारे लोगों को फोटोज दिखाए गए और सीसीटीवी सर्च किए गए। लगभग 300-400 सीसीटीवी इसमें पूरे रूट पे सर्च किए गए। उसके आधार पे कुछ फोटो सामने आए जिसको वेरीफाई कराया गया। जो इसमें वादी हैं दोनों केसों के, उनसे जब वेरीफाई कराए गए उन फोटो को, तो 2 महिला इसमें संदिग्ध रूप से पता चला कि ये 2 महिलाएं हैं जो घरों में काम करने के बहाने घरों में नौकरी लेती हैं और उसके बाद चोरी करके ये गायब हो जाती हैं। इसके बाद जब पूरी टीम ने जानकारी की तो पता चला कि ये दोनों महिलाएं पश्चिम बंगाल में हैं और वहां पे जो 2 भाई हैं उनके साथ इनकी शादी हुई है। दोनों सगी बहनें भी हैं और एक ही परिवार में दोनों महिलाओं की शादी भी हुई है और ये क्षेत्र में घूम घूम के इसी तरीके से नौकरी लेकर के काम करने के बहाने चोरियां करती हैं, जिसमें वो घरों में अंदर तक जाती हैं जहां सामान ज्वेलरी वगैरह रहती है और वहां से ये चोरी कर लेती हैं। अभी जो इनसे बरामदगी हुई है वो काफी अधिक मात्रा में बरामदगी हुई है। दोनों से लगभग पूर्ण माल जितना था चोरी का, वो गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, ये सब बरामद हुआ है और कैश जो इन्होंने कुछ बेच दिया था वो बरामद हुआ है। तो इस तरीके से 85 लाख की करीब ज्वेलरी और कैश इनसे बरामद हुआ है। ये दोनों संयुक्त रूप से टीमें गई थी, वहां से इनको कोर्ट में पेश करके ट्रांजिट रिमांड बनवा करके लाया गया है और अब यहाँ के लोकल कोर्ट में भेजा जाएगा, अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। इनका कोई आपराधिक इतिहास वर्तमान में अभी इनका कोई तात्कालिक आपराधिक इतिहास नहीं पता चला है, क्योंकि ये पहली बार इस तरीके से घटना करते हुए यहाँ की नोएडा की टीम लगी हुई थी, उसने सर्च किया है और अन्य इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। इनको इन्होंने गोल्ड बेचा था क्या? नहीं, गोल्ड तो बरामद हो गया। गोल्ड और जितने डायमंड थे वो सब बरामद हुए और उनको ट्रांजिट रिमांड पे लिया गया। ये सबसे बड़ी बात है कि ये लोगों का विश्वास अर्जित करते थे। जिस भी घरों में काम करने जाते थे सबसे पहले उनसे एकदम जुड़ करके उनका विश्वास अर्जित कर लेते थे और उनको बहुत ही गुड फेथ में रखते थे। उनके सारे काम, सारे आदेशों को मानना, सारे काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, घरेलू कार्यों में सहायक के रूप में जो काम होते हैं हाउस होल्ड के, उसको बढ़ चढ़ के करते हैं तो आदमी का विश्वास हो जाता है। हर चीज को मतलब बढ़ के करना। तो परिवार का जो मुखिया होता था या परिवार के अन्य सदस्य होते थे, खासकर महिलाएं, उनका विश्वास जीतने का काम करते थे और विश्वास में ही वो धीरे धीरे उन अलमारी को, उन रैक को, उन जगहों को जहाँ पे ज्वेलरी या कैश रखे होते थे उनको टारगेट करके चिन्हित कर लेते थे और एक दिन अचानक 2-4 दिनों में ही ये लेकर के फरार हो जाते थे। पुरुष भी सामने इनके साथ में हुई? पुरुष तो नहीं, अभी 2 ही महिलाएं हुई हैं, बरामद हुई। अन्य जानकारियां उससे लगे थे या फिर नहीं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो घरों में लगी थी वो पड़ोस के सहयोग से, कि जैसे नौकरानी की जो काम